नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 11 कैसे खाएं कौन सा फल पुनरावर्तन भाग 1। तो आज के इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी पाठ 11 कैसे खाएं कौन सा फल, इस पाठ को हम पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इस पाठ के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम इस क्लास में इस पाठ का पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप अपनी किताबें निकालिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। पाठ 11 कैसे खाएं कौन सा फल। तो ऑलरेडी आप फलों के बारे में जानते हैं, यानी कि फलों से होने वाले लाभों के बारे में या फिर फलों को खाने के सही तरीके के बारे में जानते हैं। इस पाठ में आपको बताया गया है। तो आज हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों? इस पाठ से जुड़े कठिन शब्दार्थों को, प्रश्न और उत्तरों को, मात्रा के अनुसार शब्द जो हैं उन्हें रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर से एक बार अपनी अपनी किताबें निकालिए। पेज नंबर 58। सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कठिन शब्दार्थों को जानेंगे। इस पाठ में आए हुए कठिन जो शब्द हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ओके। तो पाठ 11 कैसे खाएं कौन सा फल। मेन क्वेश्चन नंबर 1, कठिन शब्दार्थ। उदास। तो एग्जाम में आपको शब्दों को हिंदी में दिया जाएगा और उसे अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? जो दिए गए हिंदी में शब्द हैं उन्हें क्या करना है आपको? अंग्रेजी में लिखना है। तो आपको कठिन शब्दार्थों पर ध्यान देना है, ओके। देखिए मेन क्वेश्चन नंबर 1, कठिन शब्दार्थ। उदास, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उदास को? सैड। उदास सैड। स्वस्थ हेल्थ, ताकत स्ट्रेंथ। ताकत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। छींकना स्नीज। बुखार फीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? बुखार। बुखार या बुखार, फीवर। बीमार इल। वरदान बून। कमजोर वीक। लाडले डियर। पपीता पपया। दर्द दर्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेन। गलती मिस्टेक। फायदेमंद यूजफुल। खांसी कफ। नुकसान हार्म। तो समझ में आ गया ना बच्चों? कठिन शब्दार्थों को क्या करना है आपको? बार बार पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या दिया गया है? तो कुछ शब्दों को क्या किया गया है? मात्राओं के अनुसार लिखाया गया है। मात्रा के अनुसार क्या किया है? शब्दों को लिखा गया है। जैसे कि हम राजा को किस तरह लिखते हैं? मात्रा अनुसार। राजा को मात्रा अनुसार
किस तरह लिखते हैं। देखिए वहाँ पर राजा को मात्रा अनुसार किस तरह लिखा जाता है, र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ। तो इन सभी के अक्षरों के मिलने से क्या बन गया, राजा बन गया। इन सभी अक्षरों के मिलने से क्या बन गया, राजा। तो राजा को मात्रा के अनुसार लिखने के लिए कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। ओके, उसी प्रकार देखिए आगे वहाँ पर केले, केले को किस तरह से लिखा गया, नीचे दिए गए चिन्ह को देखिए वहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, हलंत। हलंत यानी कि उस अक्षर को हमें क्या करना है, पूरी तरह से उच्चारण नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हिंदी में पहले आपको क्या करना है, अक्षरों पर ध्यान देना है। अक्षरों को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, पहले उसके बारे में आपको जानना है। ओके, तो जो अक्षर हैं यहाँ पर दिए गए हैं केले, तो केले के नीचे एक चिन्ह आया है क के नीचे एक जो चिन्ह आया है उसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। हलंत यानी कि उस अक्षर को पूर्ण रीति से या पूर्ण तरीके से उसे वहाँ पर उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। क, जिस तरह हम क को अ मिलाने से क बनता है, तो हमें हलंत लगाने से क का क यानी कि आधा उच्चारण करना है। क का क्या है, आपको आधा उच्चारण करना है एक मात्रा में। जैसे कि हम क, तो क प्लस ए प्लस ल प्लस ए के मिलने से क्या बन गया, केले बन गया। तो हलंत को जानना है और हिंदी में क्या करना है, आपको उच्चारण पर ध्यान देना है। उच्चारण पर क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट अमरुद। अमरुद को मात्रा अनुसार किस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि देखिए वहाँ पर अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस उ प्लस द प्लस अ। इन सभी अक्षरों के मिलने से वहाँ पर कौन सा शब्द बन गया, अमरुद बन गया। अमरुद को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए वहाँ पर बच्चों अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस उ प्लस द प्लस अ के मिलने से क्या बन गया, अमरुद बन गया। ओके, नेक्स्ट पपीता। पपीते को किस तरह से मात्रा अनुसार लिखा जाता है, प प्लस अ प्लस प प्लस ई प्लस त प्लस आ। तो इन सभी अक्षरों के मिलने से पपीता बन गया। पपीता को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए वहाँ पर प प्लस अ प्लस प प्लस ई प्लस त प्लस आ। तो इन सभी के अक्षरों से मिलने पर पपीता बन गया। ताकत। ताकत को किस तरह से लिखा जाता है, त प्लस आ प्लस क प्लस अ प्लस त प्लस अ। तो यहाँ क्या बन गया, ताकत बन गया। तो ताकत का शब्द किस तरह से मात्रा अनुसार लिखा जाता है वहाँ पर दिया गया है। तो इसी तरह से कुछ शब्दों को आपको वहाँ पर लिखने के लिए कहा जाता है या फिर दिया जाता है, तो उसे आपको क्या करना है, मात्रा के अनुसार उसे लिखना है। ओके, समझ में आ गया। तो मात्रा अनुसार किस तरह से लिखा जाता है। ओके, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप के आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 3। मेन क्वेश्चन नंबर 3 पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, बच्चे उदास और बीमार क्यों दिखाई दे रहे थे। बच्चे उदास और बीमार क्यों दिखाई दे रहे थे। तो उत्तर है, बच्चे उदास और बीमार
इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि सभी बच्चे फल खाने से बीमार हो गए थे। बच्चे उदास और बीमार क्यों दिखाई दे रहे थे? बच्चे उदास और बीमार इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि सभी बच्चे फल खाने से बीमार हो गए थे। ओके, तो आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसे पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कृष्णन के पेट में दर्द का असली कारण क्या था? कृष्णन के पेट में दर्द का असली कारण क्या था? तो बताइए बच्चे, देखेंगे कृष्णन के पेट में दर्द का असली कारण क्या था? उत्तर, उसने पके केले खाने के स्थान पर कच्चे केले खा लिए थे, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। समझ में आ गया ना बच्चों? उसने क्या किया था? कृष्णन ने पके केले खाने के स्थान पर कच्चे केले खा लिए थे, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर कच्चे केले जो होते हैं उसे खाने से क्या होता है? पेट दर्द होता है। कृष्णन के पेट में दर्द का असली कारण क्या था? उसने पके केले खाने के स्थान पर कच्चे केले खा लिए थे, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी फल खाना कब फायदेमंद होता है? कोई भी फल खाना कब फायदेमंद होता है? उत्तर, कोई भी फल खाना तब फायदेमंद होता है जब सही तरीके व सही मात्रा में भोजन करते हैं और उसके साथ फल भी खाते हैं। तो कोई भी फल खाना कब फायदेमंद होता है बच्चों? उत्तर, कोई भी फल खाना तब फायदेमंद होता है जब सही तरीके व सही मात्रा में भोजन करते हैं और उसके साथ फल भी खाते हैं। तो समझ में आ गए ना? इन प्रश्नों को आपको क्या करना है? पढ़ना है और लिखना है, बार बार रिवीजन भी करना है। फिर से एक बार इन प्रश्नों और उत्तरों को पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे उदास और बीमार क्यों दिखाई दे रहे थे? उत्तर, बच्चे उदास और बीमार इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि सभी बच्चे फल खाने से बीमार हो गए थे। प्रश्न दूसरा, कृष्णन के पेट में दर्द का असली कारण क्या था? उत्तर, उसने पके केले खाने के स्थान पर कच्चे केले खा लिए थे, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी फल खाना कब फायदेमंद होता है? कोई भी फल खाना कब फायदेमंद होता है? उत्तर, कोई भी फल खाना तब फायदेमंद होता है जब सही तरीके व सही मात्रा में भोजन करते हैं और उसके साथ फल भी खाते हैं। ओके, समझ में आ गया ना? कोई भी फल खाना तब फायदेमंद होता है जब सही तरीके व सही मात्रा में भोजन करते हैं और उसके साथ फल भी खाते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? आज का यह रिवीजन क्लास पार्ट 11 कैसे खाएं कौन सा फल। ओके, आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो क्लास आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है? इसे बार बार पढ़ना है और साथ ही साथ इसे लिखना भी है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मेन क्वेश्चन नंबर 4 और मेन क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो यह क्लास आज यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।